everyone, this is your host Nourish Khan and we are back on our cricket special show with another video। और इसी में इसमें हम मजीद आपको क्रिकेट अपडेट्स देंगे। क्रिकेट अपडेट्स तो चलती रहती हैं, साथ साथ एनालिसिस, व्हाट्स न्यू, व्हाट्स बीन गोइंग ऑन और क्या कुछ चल रहा है क्रिकेट वर्ल्ड में हम आपको बताएंगे। तो अभी पिछली वीडियो में जिस तरह से हमने बात किया था कि थोड़ा डोमेस्टिक पे बात की, हमने प्रिपरेशंस पे बात की T20 वर्ल्ड कप, अंडर 19 ओडीआई वर्ल्ड कप जो आईसीसी का भी होने वाला है एंड ऑफ जैन, उस पर हमने थोड़ी बात की। लेकिन ऑल इन ऑल लेकिन चीजें कुछ इस तरह जा रही हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2026 को एंटिसिपेट किया जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप की भी बात करूं, उसके बाद अगर मैं आईपीएल की बात करूं, आईपीएल 2026 बेसिकली इस द रीजन की जिस वजह से T20 वर्ल्ड कप इतना ज्यादा पॉलिटिक्स में आ रहा है। और वो क्या पॉलिटिक्स हुई है, वो बेसिकली हुआ ये कि लेट मी जस्ट टेक यू बैक टू द ऑक्शन ऑफ आईपीएल 2026 जो अभी कुछ टाइम पहले ही हुई है। Kolkata Knight Rider picked up Mustafizur Rahim, who is of course a very key player from Bangladesh. He needs no introduction. Bangladesh के स्टार प्लेयर हैं, उनको पिकअप किया कोलकाता नाइट राइडर्स ने। फ्रेंचाइज दैट इज ओन्ड बाय शाहरुख खान, ऑफ कोर्स ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन एज वेल। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको पिक किया, ऑलमोस्ट 9 करोड़ के उस पर उनको पिक किया ऑक्शन में। एंड देन पिक करने के बाद सब कुछ कर लिया। नाउ शाहरुख खान एज पर रिपोर्ट्स ही इज बीन प्रेशराइज्ड कि आप मुस्तफिजुर राहिम को रिलीज करें, और इस बेसिस पे कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर राहिम को रिलीज कर दिया और उनकी रिप्लेसमेंट में वो वो किसी और प्लेयर को उनकी रिप्लेसमेंट में लेके आ रहे हैं। नाउ सी द थिंग इज नॉट कि आपने एक प्लेयर को रिप्लेस कर दिया, आपने एक प्लेयर को रिलीज कर दिया, सबको देखें वो तो चलता रहता है, बट देयर हैज टू बी अ जेन्युइन रीजन व्हाई, राइट। फॉर एग्जांपल पेशावर ज़ल्मी अभी कुछ अब लास्ट पीएसएल सीजन 10 में कॉर्बिन बॉश को साइन अप किया था पेशावर ज़ल्मी ने, बट कॉर्बिन बॉश की आईपीएल की कमिटमेंट्स हो गई थी, उनकी कुछ अपनी क्रिकेटिंग कमिटमेंट्स थी, तो वो मिड सीजन पेशावर ज़ल्मी को छोड़ के वो उधर चले गए थे, तो पेशावर ज़ल्मी ने रिलीज कर दिया। अब ये एक आइडियल सिचुएशन है, ये क्रिकेटिंग सिचुएशन है, दैट इज परफेक्टली नॉर्मल। What is not normal is the fact that you're releasing a player solely based on his nationality, solely based on उसके जो थोड़े से racial aspects, racial in a sense कि you're releasing him based on his nationality. Yes, he was released because he's Bangladeshi, he was released because he's a Muslim. तो ये इस बेसिस पे जो है वो उनको रिलीज कर दिया गया, which obviously कोई भी अगर इसको देखेगा तो चले ना भी देखें, आईसीसी रूल्स के मुताबिक, मैं किसी उसकी बात नहीं करती, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखें तो आईसीसी रूल्स के अकॉर्डिंग भी this goes against the rules, of course, because it deprives and it really punches a hole in the sanctity of the game. और cricket is a gentleman's game. Cricket is एक ऐसा गेम है जो कि एक ऑनरेबल गेम है, और उसको इसको जेंटलमैन्स गेम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि क्रिकेट में आपके जितने डिफरेंसेस हो, एट द एंड ऑफ द डे गेम से जो है ना, गेम हर प्लेयर से बड़ा होता है, और गेम की रिस्पेक्ट किसी भी प्लेयर की रिस्पेक्ट से बड़ी होती है। आप सचिन तेंदुलकर कोई क्यों ना देखे, सचिन तेंदुलकर इज लेजेंड और वो ऑफ कोर्स ग्रेट्स ऑफ द गेम है, बट क्रिकेट comes before him, cricket comes before Shahid Afridi, cricket comes before Brian Lara, cricket comes before Brett Lee, cricket comes before any legend of the game. Legends को भी इसी गेम ने बनाया है, तो गेम की रिस्पेक्ट हर चीज से ऊपर होती है, इसी वजह से क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। इसकी प्राइम एग्जांपल एशेज है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया दे ऑफ कोर्स मीट एवरी ईयर, और एशेज को बहुत एंटिसिपेट किया जाता है, क्रिकेटिंग राइवलरी है वो। लेकिन मुझे सबसे खूबसूरत बात इसकी लगती है ना कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और दो ऑन फील्ड राइवलरी चलती है उनकी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, बट whatever happens on the field stays on the field. Off the field कुछ होता है तो they are always united. सबसे प्राइम एग्जांपल बॉन्डी बीच इंसिडेंट सिडनी में जो अभी रिसेंटली हुआ, that was unfortunate। और वहां पे फिर जो है जिस तरीके से इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों ईसीबी एंड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, जिस तरह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से वो आपस में दे जॉइंट हैंड्स, और जिस तरह से उन्होंने सिंपैथाइज किया और कॉन्डोलेंसेस प्रेयर सेंड की, और जिस तरह से यूनाइटेड खड़े रहे, दैट इज what defines sportsman spirit। बट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को तो खैर 2025 एशिया कप में जिस तरह से जो है ना उसकी ट्रांसपेरेंसी को नुकसान पहुंचाया गया ना, दैट इज समथिंग दैट इज वेरी कंसर्निंग, और उसके इफेक्ट्स अभी तक आ रहे हैं कि चले हाँ पाकिस्तान से तो कोई इशू था ही था इंडिया को, बट अब वो इश्यूज बांग्लादेश तक जा रहे हैं। और फिर यहाँ पे मेरे क्वेश्चन बनता है क्या अब भी यही कहेंगे कि क्या अब भी इसको हम यही कहेंगे कि ये दिस इज ऑल नॉर्मल, बिकॉज इट क्लियरली इजंट। सो बाय द वे, बैक टू द न्यूज, मुस्तफिजुर राहिम को रिलीज कर दिया गया, एंड नाउ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऑफ कोर्स दे आर सेइंग दैट इट्स एन इंसल्ट। उन्होंने आईसीसी को अप्रोच किया, आईसीसी से रिक्वेस्ट की है
किसकी तरफ देखें, बिकॉज दिस इज एन इंसल्ट, ऑफ कोर्स इट इज, कि उनके प्लेयर को इस तरह हटा दिया गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट द बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड हैज रिक्वेस्टेड द आईसीसी कि वो जो T20 वर्ल्ड कप 2026 दैट इज स्केड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन श्रीलंका एंड इंडिया, जो दोनों जॉइंट होस्ट हैं, तो बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की आईसीसी से कि वो अपने जितने भी मैचेस हैं वो इंडिया से शिफ्ट करके इंडिया से श्रीलंका शिफ्ट कर दें। ऑफ कोर्स इससे पूरी स्केड्यूलिंग तो खराब हुई, लेकिन साथ साथ ऑफ कोर्स ये इंडिया के लिए भी एक अच्छी चीज नहीं है। एंड ऑनेस्टली एज अ क्रिकेट फैन, इंडिया हैज प्रोड्यूस सम ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम, तो इस तरह से हमारा भी दिल दुखता है जब ऐसे क्रिकेट का नुकसान हम देखते हैं, क्योंकि इंडियन क्रिकेट थोड़ा सा हम देखते हैं पिछले टाइम से उस लेवल तक परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो एज अ क्रिकेट फैंस डिफरेंसेस असाइड थोड़ा हमारा भी दिल दुखता है जब हम एक डिक्लाइन क्वालिटी क्रिकेट देखते हैं। अगर मैं एज अ क्रिकेट फैन बात करूँ, क्रिकेट एनालिस्ट बात करूँ, न्यूट्रल रह के, तो इंडिया को चीज देखने की जरूरत है कि यू कैन नॉट जस्ट ब्रिंग पॉलिटिक्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गेम, एंड दिस इज वेयर पीएसएल विंस। नाउ अगर हम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से भी दोनों चीजों को देखें ना, दिस इज वेयर पीएसएल विंस। पीएसएल में इस तरह की कभी कोई चीज देखने को मिली ही नहीं है कि पॉलिटिसाइज कर दिया गेम को। चले वो भी छोड़ दें, आप वो भी ना माने, लेकिन आप एटलीस्ट ये देखें कि किस तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग में टैलेंट की कदर की जाती है, और एवरी प्लेयर, बी इट एन इंटरनेशनल प्लेयर, बी इट अ डोमेस्टिक प्लेयर, इक्वली ट्रीट किया जाता है, और सोली मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे टीम्स भी सिलेक्ट होती हैं, चांसेस भी मिलते हैं। ड्राफ्ट मॉडल पीएसएल के लिए विन विन है, एंड आई वुड स्ट्रांगली अर्ज कि ड्राफ्ट मॉडल के साथ ही जाया जाए। उसके 2-3 रीजंस है। देखिए, फैंसी ऑक्शन के पीछे आप फैंस जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगी, आप फैंसी ऑक्शन को जितना भी पुश कर दें, दैट इज नॉट गोइंग टू बी ऑफ बेनिफिट टू योर टीम। इस पर मैंने बहुत डिटेल में पिछली वीडियो में बात की, ड्राफ्ट वर्सेस ऑक्शन, तो मैं इस पर मजीद एलैबोरेट नहीं करना चाहूंगी, बट द बॉटम लाइन इज कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए ड्राफ्ट से बेहतर कोई मॉडल नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग को पाकिस्तान सुपर लीग ड्राफ्ट बनाता है, ऑक्शन नहीं। अगर ऑक्शन की तरफ चला गया तो पीएसएल अपनी एसेंस खो देगा। दैट इज व्हाट I think, of course, you all have your opinions, or you can differ, but that is just what I think कि पीएसएल को पीएसएल बनाने वाला ड्राफ्ट है। पीएसएल के जितने सनसनीखेज और इतने नेल बाइटिंग फाइनल्स होते हैं, प्लेऑफ्स होते हैं, उन सब के पीछे ड्राफ्ट का मॉडल होता है, अगर हम इसको थोड़ा टेक्निकली भी एनालाइज करें तो। So this is where PSL wins, but I'm not here to draw differences. I was just giving you an example के इसे आप चलें पीएसएल भी हटा दें। पीएसएल में हो सकता है थोड़ा ये हो जाए कि नहीं, जस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम पाकिस्तान तो शायद मैं पीएसएल भी हटा दें। चले अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग देख लें। आईएल T20 अभी रिसेंटली खत्म हुआ है। इट वाज द 4th सीजन ऑफ आईएल T20 एंड डेजर्ट वाइपर्स वन इट फॉर द फर्स्ट टाइम। और इस पे मैं थोड़ा वीडियो के जो हमारे ये एपिसोड है इसके थोड़ा सा आगे जाके इसमें बात करूंगी फर्दर आईएल T20, बिकॉज ऑफ कोर्स एक अच्छी विन डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से आई है फॉर द 4th सीजन ऑफ आईएल T20। बट अभी अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिक्स को वापस से गेम में डाल दिया गया है, वापस से गेम की सैंक्टिटी खतरे में है। एशिया कप का जो अपना केओस चल रहा था, एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर जो कंट्रोवर्सी चली थी, वो तो अभी तक है ही है, जो कि अनरिजॉल्व हो रही है बिकॉज ईगो। मैं अगर इसको थोड़ा सा ये बताऊं तो ईगो की वजह से वो सॉल्व नहीं हो पा रही, क्योंकि जो इंडियन साइड है वो कह रही है कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, विच मेक्स जीरो सेंस बिकॉज मोहसिन नकवी इज द चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो मुझे तो ऑनेस्टली ये लग रहा था कि अभी जो अंडर-19 एशिया कप हुआ, अगर पाकिस्तान इंडिया का जो फाइनल हुआ था, तो मुझे यही था कि कहीं इंडिया अपनी दूसरी ट्रॉफी से ना महरूम हो जाए अगर वो दूसरा या अंडर-19 एशिया कप फाइनल जीत जाता तो, बट दैट डिड नॉट हैपन। पाकिस्तान वोन तो उनको मिल गया। तो बात ये है कि आप जस्ट बिकॉज के आप एसीसी का चेयरमैन एक ऐसा बंदा है जो आपकी एक ऐसी कंट्री से बिलोंग करता है जिसको आप पसंद नहीं करते। मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो दिस मेक्स जीरो सेंस, एंड दिस इज ऑनेस्टली दिस इज नॉट मैं इसको यूं पुट अप करूंगी, दिस इज नॉट वेरी वाइज, नाइदर इज इट स्मार्ट, और मतलब दिस जस्ट शोज योर एक्सट्रीमिज्म। चलिए पाकिस्तान से आपको इशूज थे, आपके पर्सपेक्टिव को लेट्स से हम मान लेते कि पाकिस्तान से इशूज थे, बांग्लादेश से भी इशूज हैं, अब कल को किसी अफगानिस्तान से भी इशूज हो जाएंगे, श्रीलंका से भी हो जाएंगे। तो इस चीज को देखने की आईसीसी को भी जरूरत है। आई अंडरस्टैंड कि द चेयरमैन इज एन इंडियन जय शाह, बट ही हैज टू लुक इनटू इट, राइट। दोनों पर्सपेक्टिव से, मैं पाकिस्तानी हटके भी अगर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से भी बात करूं तो इस चीज को देखने की जरूरत है, बिकॉज इट इज पुटिंग सच अ वाइटल, सच अ से क्रूशियल इवेंट, द T20 वर्ल्ड कप 2026 एट स्टेक। अब उसकी खूबसूरती पॉलिटिसाइज हो गई है। यहाँ पे वेन्यूज की वजह से वो आ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तो आईसीसी को कह दिया कि हमारे वेन्यूज आप शिफ्ट करें। एंड एक बात और, बांग्लादेश में आईपीएल की स्ट्रीमिंग भी जो है वो बैन कर दी गई है। इट वुड नॉट बी शोन इन बांग्लादेश। तो आईपीएल हैज लिटरली हिट देयर ओन फुट विद एन एक्स। तो
जो है ना, इससे ये एक्शंस करके इस तरह के, तो आपको अपनी अपनी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अपनी क्रिकेट पे रहम करें, हमें छोड़ दें। आप दूसरों को वो करने के चक्कर में अपनी क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने। दिस इज जस्ट माय अपील टू द इंडियन, आई से द इंडियन बोर्ड, के अपनी क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अपनी टीम पे अगर अब थोड़ा-सा फ़ोकस कर दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि एज़ पाकिस्तानी अगर मैं बात करूँ ना, तो आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ विराट कोहली, आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ एमएस धोनी, और आई ग्रू अप वाचिंग देम। आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ रोहित शर्मा। तो हमें भी दुःख होता है जब वहाँ के उस कैलिबर तक परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, और इट्स बीन अपॉलिंग, क्योंकि द टू विटनेस द डिक्लाइन ऑफ क्वालिटी क्रिकेट रिसेंटली। जिस तरह इमर्जिंग एशिया कप एंड देन नाउ अंडर 19 एशिया कप, तो अभी टैलेंट बहुत है, अगेन उसको प्रॉपर वही सूर्यवंशम की, अगर मैं सूर्यवंशी की इतनी दफ़ा मैं तारीफ़ कर चुकी हूँ। ही इज़ बीन कंपेयर्ड, ही इज़ ओनली 15 एंड ही इज़ कंपेयर्ड टू विराट कोहली एट दिस पॉइंट। तो आई मीन इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि अगर आप थोड़ा-सा क्रिकेट पे फ़ोकस करें, क्योंकि अगेन बात वहाँ भी वही आती है, डोमेस्टिक उनकी बहुत अच्छी है, विजय हज़ारे ट्रॉफी आ गई, आपके पास रणजी ट्रॉफी आ गई, बहुत, बहुत, बहुत अच्छी वहाँ की डोमेस्टिक है। लेकिन वहाँ की डोमेस्टिक ऐसी है कि वहाँ से भी अगर आप प्लेयर्स उठाएँगे तो उनकी टीम कंप्लीट है। कोई भी टीम उनकी आप खिला लें इंडिया की, वो कंप्लीट होती है, क्योंकि वो उनकी क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर इज़ अनमैच्ड। वुमेन्स क्रिकेट उनकी टॉप जा रही है, अनडाउटेडली ज़बरदस्त जा रही है, बट थोड़ा-सा क्रिकेट पे भी फ़ोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि इससे क्वालिटी क्रिकेट को भी नुकसान पहुँचता है, इससे सैंक्टिटी ऑफ द गेम भी जो है वो डैमेज होती है। अगर मैं थोड़ी बात करूँ, अब जैसे मैंने आईएल टी20 का ज़िक्र किया था, तो आईएल टी20 की न्यूज़ ये है कि डेज़र्ट वाइपर्स ने जो है वो आईएल टी20 का सीज़न 4 जीत लिया है। और डेज़र्ट वाइपर्स इज़ अ टीम दैट वाज़ लेड बाय सैम करन, एंड सैम करन ऑफ कोर्स he led as an example with a very very crucial knock। अच्छा सा उन्होंने एक बैटिंग की और फ्रंट फुट पे लीड किया अपनी टीम को। इसके साथ साथ जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि आवर पाकिस्तानी स्टार्स नसीम शाह, फखर जमान एंड उस्मान तारिक एंड हसन नवाज। मुझे हसन नवाज की सबसे ज्यादा खुशी है, उनका कमबैक देख के बहुत अच्छा लगता है जब अपने प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं। एंड मुंबई इंडियंस एमिरेट्स की जो टीम है, उनके अगेंस्ट डेजर्ट वाइपर्स का फाइनल था, एंड मुंबई इंडियंस इस टीम था कि जिसको ओन करते हैं अंबानी, और आकाश अंबानी वाज आल्सो देयर इन द स्टेडियम फाइनल देखने के लिए आईएल टी20 का। तो इट्स रियली नाइस कि जिस तरह से डेजर्ट वाइपर्स ने स्टेप अप किया, और हमारे पाकिस्तानीज वर द रीजंस कि डेजर्ट वाइपर मेड इट to the managed to clinch the trophy and lift the trophy for the season 4 of ILT20। ILT20 की अगर मैं थोड़ी बात करूं, we're moving towards the end of the video, so I would just quickly like to wrap it up with this thing कि ILT20 again एक ऐसी लीग है जो बहुत कैलकुलेटेड होके अपने स्केड्यूल होती है, कि स्केड्यूल होने के साथ साथ अच्छा टैलेंट सामने आता है। एंड आई थिंक ऐसी लीग्स और होनी चाहिए। और अभी तो आगे बहुत क्रिकेट आने को बाकी है, लेकिन इस वक्त प्रोग्राम का टाइम क्योंकि खत्म होता है, एपिसोड का टाइम खत्म होता है, तो हम inshallah next episode where we will return with more cricket news and more analysis. Until then, this is your host Nourish Khan logging off.